उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस दिन से पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस दिन से चुनाव प्रक्रिया में सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार करते हुए आरक्षण से भी छेड़छाड़ करने का काम किया गया। और जब आरक्षण से छेड़छाड़ हुई तो उत्तराखंड के लोग न्यायालय में भी गए हैं। न्यायालय में वाद विचाराधीन है और अब जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होना है। और मैं समझता हूं कि अध्यक्षों का आरक्षण भी पूर्व में सरकार को कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार को लग रहा है कि वो पंचायतों में चुनाव हार रही है, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जो है जिस तरीके से सरकार ने करने का काम किया है वो भ्रष्टाचार उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है। देहरादून के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पुत्र अभिषेक को रोकने के लिए जिस तरीके से सरकार ने आरक्षण से छेड़छाड़ करने का काम किया है और इस आरक्षण में जो छेड़छाड़ हुई है व्यापक स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उस भ्रष्टाचार को भी उजागर करने का काम करूंगा। हालात बद से बदतर है, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और आरक्षण के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए हम सबको मिलकर के सरकार की इस चुनौती का सामना करना है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पंचायतों का चुनाव हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस को पूरा समर्थन उत्तराखंड के लोगों ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि देहरादून जनपद में जिस तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस पर आपत्ति भी व्यक्त करेंगे और आपत्ति व्यक्त करने के साथ साथ हम न्यायालय में भी चुनौती देने का काम करेंगे। हम देहरादून जिला पंचायत का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और सरकार को शिकस्त देने का काम करेंगे। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर के इस चुनाव को मजबूती से लड़ें। और यही मैं उत्तराखंड के और देहरादून के कांग्रेस जनों से अपील करना चाहता हूं। धन्यवाद।